गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डेट है 4 जुलाई, तो 4 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज हम लोगों की करंट अफेयर्स के टॉप 10 टॉपिक है दोस्तों। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आई है, क्लोफेजिमिन, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट में क्या न्यूज आई है, और नागुएन जून फुक कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, अमृता अस्पताल कहाँ खुला है, उन्मेष उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कहाँ होने वाली है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, यह न्यूज में क्यों है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो भारत का सबसे बड़ा कहाँ लगने वाला है, और कुओरताने खेल, ठीक है, कुओरताने खेल जो होता है दोस्तों न्यूज में क्यों है, और भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की टॉप 10 जो होता है दोस्तों टॉपिक रही। तो आइए देखते हैं, हम लोग का पहला टॉपिक है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। क्या है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 का वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो होता है दोस्तों जारी किया गया है। पहले पूछेगा जारी किसने किया, तो यूनाइटेड नेशन ने। किसने जारी किया इसको, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको जारी किया गया। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अफीम का सेवन करने वाले देशों में भारत सबसे टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया गया है उसमें अफीम का सेवन करने वाले देशों में भारत जो होता है, भारत के युवाओं ने टॉप किया है। अर्थात भारत के जो लोग हैं वो यहाँ पे अफीम का सेवन सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे, यूनाइटेड नेशन तो याद रखिएगा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस इसके हेड है। कौन, एंटोनियो गुटेरस इसके हेड है, किसके, यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन किसकी जगह पे आया था, याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1919 में। ठीक है, कब, 1919 में। ठीक है, इसको स्थापना, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद बहुत सारे जो होता है लोग मारे गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो बैठक हुई और उसमें कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया, क्या किया कि हम एक ऐसी लीग की स्थापना करते हैं जो कि कार्य क्या होगा, पूरे विश्व में शांति को बनाए रखना। तो इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, शांति को बनाए रखना। इसका मुख्य कार्य क्या था, शांति को बनाए रखना। परंतु 1945 से 1939 से 45 ईस्वी तक जो वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ उसके कारण जो होता है ये प्रभाव में नहीं रहा, मतलब इसने वर्ल्ड वार को रोक नहीं पाया। इसी कारण से जो होता है इसको बंद कर दिया गया। मतलब इसकी जगह किसने ली थी, तो इसकी जगह यूनाइटेड नेशन ने ली। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। किसकी जगह, किसके स्थान पे आया था दोस्तों, याद रखिएगा यह लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर आया था। कौन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसमें भारत क्या ये टॉप किया है अफीम के सेवन में भारत के लोगों ने। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में बनता है। हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। लीग ऑफ नेशंस की जगह पे यह आया था। ठीक है, इसका भी मुख्य कार्य क्या है कि वर्ल्ड में पीस को बनाए रखना। इसका भी मुख्य कार्य क्या है, पीस को बनाए रखना, पीस को बनाए रखना, शांति को बनाए रखना। ठीक है, क्या, शांति को बनाए रखना, इसका भी मुख्य कार्य है। किसका, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, क्लोफेजिमिन। ठीक है दोस्तों, क्लोफेजिमिन क्या है,
याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे कि क्लोफेजिमिन क्या है, तो क्लोफेजिमिन एक ड्रग है, ड्रग अर्थात दवा है। किसका? कुष्ठ रोग का। क्लोफेजिमिन क्या है? लेप्रोसी, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग की दवा है। ठीक है, लेप्रोसी जो होता है किसकी दवा है? तो याद रखिएगा, लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी जो होता है एक रोग है, कुष्ठ रोग होता है दोस्तों। इसकी दवा क्या है? क्लोफेजिमिन, क्लोफेजिमिन इसकी दवा है। ठीक है, अगर पूछे कि जो कुष्ठ रोग है वह किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण। अगर जीवाणु का नाम पूछे, नेम क्या है, तो याद रखिएगा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण लेप्रोसी रोग होता है। ठीक है, अगर पूछे कि इसका अदर नेम क्या है, तो हांसेन, हांसेन, हांसेन डिजीज। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है? हांसेन डिजीज। इसका अदर नेम क्या है दोस्तों? हांसेन डिजीज। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लोफेजिमिन लेप्रोसी जो होता है, लेप्रोसी की दवा है क्लोफेजिमिन। ठीक है, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का अगर नाम पूछे तो याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या? अगर पूछे नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका नाम है। इसको हांसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है इसको? हांसेन डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और वह है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। क्या है? वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा इसको किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। किसने जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जो होता है जारी किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है 2022, उसका पर्पस क्या होता है, तो यह दिखाता है कि मतलब किस कंट्री में सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है। ठीक है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है, कौन दिखाता है? वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट। तो इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पर है चाइना। ठीक है, चाइना। तो अगर आपसे पूछेगा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट में टॉप पे कौन है? चाइना। मतलब चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर जो शहरीकरण जो होता है, शहरीकरण होता है गांवों का, वो सबसे ज्यादा कहां हुआ है? चाइना में हुआ है। इंडिया का अगर पूछे तो याद रखिएगा, इंडिया 2035 तक, कब तक? 2035 तक कौन से स्थान पे आ जाएगा? सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया 2035 तक शहरीकरण में सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। परंतु इस समय चाइना जो होता है दोस्तों क्या है? टॉप पर है। ठीक है, चाइना कैपिटल बीजिंग है। चाइना कैपिटल क्या दोस्तों? बीजिंग है। यहीं से कोरोना निकला था, वुहान लेबोरेटरी से। ठीक है, चाइना में एशिया की सबसे लंबी नदी बहती है, यांगत्सी यांग नदी। यांगत्सी यांग नदी। ठीक है, अगर पूछे कि सारो ऑफ चाइना किसे कहते हैं, चाइना का शोक, तो येलो रिवर को, येलो रिवर या पीली नदी को क्या कहते हैं? चाइना का शोक। चाइना का शोक किसे कहते हैं? येलो रिवर या पीली नदी को। ये आपको याद रखना है। चाइना में ही टकलामाकान का मरुस्थल है। ठीक है, तो टकलामाकान का डेजर्ट कहाँ है? चाइना में है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। लीग ऑफ नेशंस की जगह पे आया था कौन? यूनाइटेड नेशन। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? वर्ल्ड में पीस को मेंटेन रखना। ठीक है, अर्थात तृतीय वर्ल्ड वार को और रोकना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अगर हेड पूछेंगे तो याद रखिएगा, इस समय हेड कौन है?
एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो ये रहा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? नागुयेन जून फुक। ठीक है, कौन है नागुयेन जून फुक? नागुयेन जून फुक। ठीक है, ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट में प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कहां के? वियतनाम। वियतनाम किसके चुने गए हैं? नागुयेन जून फुक। ठीक है, NAGUYEN XUNPHUK, ये याद रखिए, इनका पूरा नाम है नागुयेन जून फुक। कहां के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? वियतनाम के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। वियतनाम की अगर कैपिटल पूछ दे तो हनोई। क्या है? हनोई, याद रखिएगा, कैपिटल क्या है? हनोई। अगर वियतनाम की करेंसी पूछ दे तो, वियतनामी डॉन्ग। क्या है? वियतनामी डॉन्ग इसकी करेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा, वियतनामी डॉन्ग करेंसी है। वियतनाम किस संगठन में आता है? आसियान। ठीक है, आसियान के संगठन में वियतनाम आता है। इसमें टोटल कितने देश हैं? 10 कंट्री हैं। कितने? 10। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट वियतनाम के कौन चुने गए हैं? नागुयेन जून फुक। कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनाम डॉन्ग। ठीक है, आसियान देशों में यह सम्मिलित है वियतनाम। आसियान की फुल फॉर्म पूछे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल 10 कंट्री सम्मिलित है। ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये 10 कंट्री में है तो वियतनाम भी आता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन देके पूछेगा इसमें कौन सी कंट्री है जो आसियान देशों में नहीं आती है। तो आपको याद रखना है कि आसियान देशों में जो होता है ये 10 कंट्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो नागुयेन जून फुक वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। कैपिटल हनोई है, करेंसी वियतनामी डोंग है। आइए दोस्तों हम अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? अमृता अस्पताल। अमृता अस्पताल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यह भारत का सबसे निजी अर्थात प्राइवेट अस्पताल है। पूछेगा कितने बेडों का? तो 2400 बिस्तरों का। कितने? 2400 बिस्तरों का। यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। कहाँ खुला है? यही तो आपसे पूछेगा। हरियाणा में। हरियाणा में कहा? फरीदाबाद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अमृता अस्पताल, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। 2400 बेडों का अस्पताल है। कहाँ खुला है? हरियाणा में। हरियाणा में कहा? फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा की अगर कैपिटल पूछे तो चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। हरियाणा में दोस्तों एक जगह है कैथल, हिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि यहीं पर रजिया को मारा गया था। ठीक है, कैथल में ही रजिया को मारा गया था। रजिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल में। ठीक है, ठीक है, यह याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हरियाणा में दोस्तों पानीपत जगह है। क्या है? पानीपत प्लेस है जहां पर 3 बैटल लड़े गए थे। फर्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब? फर्स्ट कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, किसके किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता? बाबर। सेकेंड 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच? अकबर और राव हेमू के बीच। जीतता कौन है? अकबर जीतता है। थर्ड 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच? मराठों और अहमदा शाह अब्दाली के बीच।
ठीक है, जीतता कौन है, कौन जीतता है दोस्तों, अहमदा शाह अब्दाली जीतता है। ठीक है, ये जो कि दुर्रानी वंश का था, इसे अहमदा शाह अब्दाली को क्या बोला जाता है, मोतियों में मोती या दुर्रानी, किसको बोला जाता है, अहमदा शाह अब्दाली को। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में प्रथम, सेकंड 1556, तीसरा 1761, 26 में बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, 1556 अकबर और राव हेमू के बीच में। ठीक है, और 1761 ईस्वी में मराठा और अहमदा शाह अब्दाली के बीच में। तो ये रहा अमृता हॉस्पिटल खोला गया है फरीदाबाद में, हरियाणा में। ठीक है, आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, उन्मेष उत्सव। ठीक है, कहां सेलिब्रेट किया गया है, क्या, उन्मेष उत्सव। ठीक है, कहां सेलिब्रेट किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किसने किसने मिलकर सेलिब्रेट किया है, हिमाचल प्रदेश प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस उन्मेष महोत्सव, हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आयोजन किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और साहित्य अकादमी, इन तीनों ने मिलकर आयोजन किया। कहां, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कितने कंट्री ने भाग लिया, 15, कितने, 15 देशों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, शिमला है। ठीक है, शिमला में ही आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक जगह है धर्मशाला। ठीक है, ठीक है, यहीं पर तिब्बत के दलाई लामा, तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में ही रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी कितने लैंग्वेज में दी जाती है, 24 लैंग्वेज, 24 लैंग्वेज में दी जाती है। ठीक है, ठीक है, 8th शेड्यूल के अनुसार 22 लैंग्वेज तो हैं ही। ठीक है, 8वीं अनुसूची में तो 22 लैंग्वेज हैं ही हम लोगों के। 2 नई लैंग्वेज, जो 2 और लैंग्वेज आई, उसमें 2 लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई। एक थी राजस्थानी और एक थी कौन, इंग्लिश। कौन सी, राजस्थानी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज नई से जोड़ी गई। उसका क्या नाम है, राजस्थानी और इंग्लिश। ठीक है, 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में तो दी ही जाती है। 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं, जो संवैधानिक है उसमें तो दी ही जाती है, परंतु उसमें और क्या है दोस्तों, और जो 2 नई लैंग्वेज जुड़ी गई वो राजस्थानी और इंग्लिश है। ठीक है, अगर पूछे कि साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, इंग्लिश में सर्वप्रथम किस बुक को मिला था, द गाइड को। किसको मिला था, द गाइड को। और पूछे कि साहित्य अकादमी अवार्ड स्टेब्लिश कब हुआ था, साहित्य अकादमी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। सर्वप्रथम किसे मिला, द गाइड को। ठीक है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड सर्वप्रथम किसे मिला, द गाइड को मिला। अगर पूछे कि द गाइड किसने लिखा है, तो एन.के. नारायण द्वारा इसको लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, एन.के. नारायण द्वारा द गाइड को लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उन्मेष महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। किसने आयोजन किया, हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकादमी, इतने मिलकर था। साहित्य अकादमी स्टेब्लिश कब हुआ, 1954 में। कितने लैंग्वेज में दी जाती है, 24 लैंग्वेज में दी जाती है, 22 भाषाओं में। शेड्यूल 8 के अनुसार तो 22 भाषाएं हैं ही, 2 जो नई भाषाएं में दी जाती हैं वो राजस्थानी और इंग्लिश है। ठीक है, सर्वप्रथम इंग्लिश में किस बुक को मिली, द गाइड को मिली, एन.के. नारायण द्वारा लिखित है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी रही उन्मेष महोत्सव। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ होने वाली है, क्या, जीएसटी काउंसिल मीटिंग।
जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ होने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा, वह श्रीनगर में होने वाली है। ठीक है, जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स, क्या, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको अगर इसकी बैठक होती है तो उसको हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हम लोगों के, निर्मला सीतारमण। तो हेड कौन करेंगी, निर्मला सीतारमण। कहां बैठक होने वाली है, श्रीनगर में होने वाली है। गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर पूछे कि जीएसटी क्या है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है, तो याद रखिएगा यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको याद रखना है। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये गुड और सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, काउंसिल जो होता है दोस्तों, मीटिंग कब हुआ था, 2022 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। जीएसटी के जो होता है कि हेड कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, जो कि हम लोग की कौन है इस समय, निर्मला सीतारमण है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है दोस्तों, उसके जो होता है कि हेड कौन, चीफ कौन बने हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसके नए चीफ बने हैं, कौन, रंजना प्रकाश देसाई, ये आपको याद रखना है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट कब होती है, 1966 में। ठीक है, पर कार्य में कब आता है, तो प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत यह कार्य में आता है, परंतु इसकी स्थापना कब कर दी जाती है, 1966 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही पूछेगा दोस्तों कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी नए चीफ बने हैं, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए जो चीफ बने हैं उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में ही दोस्तों प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत यह दोस्तों कार्य में आया। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट। क्या, फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट जो होता है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां लगने वाला है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां लगने वाला है, तेलंगाना में, भारत का सबसे बड़ा है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा कहां लगने वाला है, तेलंगाना में। 100 मेगावाट का है, कितने हैं, 100 मेगावाट का है। किसके द्वारा यह लगाया जा रहा है, एनटीपीसी द्वारा। किसके द्वारा, एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां लगाया जा रहा है, याद रखिएगा सबसे बड़ा भारत का फ्लोटिंग माने तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां लगाया जा रहा है, आपको याद रखना है, तेलंगाना में लगाया जा रहा है। कितने मेगावाट का है, 100 मेगावाट का है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, एनटीपीसी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म पूछ दे तो नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने आखिरी लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, कुओर ताने खेल। ठीक है, कुओर ताने खेल में गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों, नीरज चोपड़ा। किसने, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है,
कुआरताने खेल में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा है। इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। किस किस खेल से संबंध है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जिसे बोला जाता है, इसे जेवलिन थ्रो बोला जाता है। इन्होंने, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। क्या लाए थे? भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा करने वाले कौन थे? प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, तो कुआरताने खेल में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या करा है? गोल्ड मेडल लाए थे। ऐसा करने वाले वो भारत के क्या हुए हैं? प्रथम खिलाड़ी हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये रही हम लोग की आज की करंट अफेयर्स की क्लास। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।